अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है कि अल्लाह ताला अपने करम से, हालांकि मेरी कोई हैसियत भी नहीं, बिल्कुल हर एतबार से मैं छोटा हूँ, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से छोटा ही हूँ, लेकिन माशाअल्लाह जब बड़ों को मोहतवी साहब, दारुल उलूम देवबंद के मोहतवी साहब मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम को 2.5 साल से मेहनत किया था हमें यहाँ लाने के लिए, तो अल्लाह ने तौफीक हज़रत को ये दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत को ये डाला कि नहीं अब जाना ही है। तो 4 तारीख़ का वक्त मिला, जब 4 तारीख़ का आज का वक्त मिला, तो जिस वक्त मिला है उस वक्त में बीमार हो के अस्पताल में था, ICU में रखे थे। लेकिन फिर उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद फिर उसके बाद मेहनत शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले खैर हज़रात भी बहुत साथ दिए। फिर उसके बाद मोहतवी साहब का खाली एक रखने का इरादा था, सैयद मासूम साक़िब साहब, वो हमारे मदरसे के सदर सेक्रेटरी तफ़हीमुल्लाह मारूफ़ और हमारे रिज़वान बदर, इन दोनों को बुला कर लाए मेरे पास। मासूम साक़िब साहब वो कहने लगे कि खाली एक से नहीं और को बुला लो, नदवे से ही बुला लो, और फिर वहाँ से सहारनपुर से बुलाओ। तो मैं सहारनपुर खाली फ़ोन में दावत दिया, फ़ोन में दावत देती हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती ताहिर साहब, हालांकि बड़े ओहदे में हैं, कहने लगे कि नहीं हज़रत आपको आना ज़रूरी नहीं, आपका हुक्म है काफ़ी, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो वो आ गए। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती ज़ैद साहब मेरे हम सबक भी हैं, वो दारुल उलूम मज़ाहिरुल उलूम में मेरे साथ साथी हैं वो दौरे में, तो वो भी जो है फ़ौरन कहे कि नहीं मैं आ जाऊँगा। तो एक दिन 2 तारीख़ को आ गए, वो 2 तारीख़ बुलाया था, 2 तारीख़ को आ गए थे। इस तरीके से फिर उसके बाद हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, इतने टाइट शेड्यूल उनका कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं हिम्मत करके ऐसे ही एडो भेजा कि हज़रत आप अगर आ जाएं तो हमारे 4 चाँद, हमारे जलसे को 4 चाँद लग जाएंगे। तो हज़रत जो है फ़ौरन जो व्हाट्सएप से फ़ोन करके कहा कि मैं सफ़र में आसाम में हूँ, मैं दिल्ली पहुँचूँगा, जनवरी की तारीख़ अगर है तो इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। लेकिन माशाअल्लाह हज़रत जो हैं दिल्ली आए, तारीख़ दे के पूछा वक्त बताओ कब से, क्या 10 से ज़ोहर तक होगा हज़रत, बस इतना बताया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है तशरीफ़ लाए। फिर इसी तरीके से हज़रत अमीर शरीफ दामत बरकातुहुम के पास भी हम गए, तो हज़रत अमीर शरीफ दामत बरकातुहुम ने भी कहा कि मैं बीमार हूँ, आवाज़ भी नहीं है। नहीं हज़रत आपका आना हमारे वास्ते बरकत है हज़रत। इस तरह जब मैं और हमारे साथ में मुफ्ती उवैस साहब, मौलाना अकबर, हमारे सदर सेक्रेटरी साहब सब गए थे हज़रत के पास, तो हज़रत ने कबूल कर लिया, लिख लिया कि मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। वैसे हज़रत तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह बेहतरीन बात करके चले गए। हज़रत को उज़्र था, चले गए। फिर इसी तरीके से हमारे सैयद मासूम साक़िब साहब, वो तो कह रहे कि मैं एक दिन पहले ही आ जाऊँगा, तो एक दिन पर चुनाचे हम कल जो है मगरिब के बाद इनामी जलसा रख लिए थे। इनामी जलसा उसमें भी माशाअल्लाह हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कश्मीर से, पांडीपुरा में उनका मदरसा है, वो भी उनकी भी फ़ोन पे बात किया, कहने लगे इतने लोग आ रहे, मेरी क्या ज़रूरत है। नहीं हज़रत आप अगर आ जाएंगे तो तादाद 490 पर 1 है, सबको जो है मौका मिल जाएगा सआदत का, तो वो भी तशरीफ़ लाए। इस तरीके से अल्लाह ताला जो है इस जलसे को कामयाब फरमाया, और लोग भी माशाअल्लाह जौक़ दर जौक़। हालांकि आज जो है इतवार का दिन नहीं है, आम तौर से इतवार में जमा होते हैं, लेकिन जुमेरात का दिन है, इसके बावजूद भी फिर अतराफ़ अकनाफ़ पूरे कर्नाटक से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, जो है तेलंगाना से बहुत सारे उलमाए किराम इसमें शिरकत किए, ज़िम्मेदारान शिरकत किए। मैं सबों का दिल की गहराइयों के साथ मैं अपने तरफ से, और फिर हमारे सदर सेक्रेटरी, और फिर जो है हमारे तमाम
नायब मोहतमीम साहब मौलाना बशीर साहब और दूसरे हमारे मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मुफ्ती उवैस साहब, मौलाना साद साहब और दूसरे मुदर्रिसीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला जो है मदरसे के लिए तरक्की का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला अंदरूनी बैरूनी शरारतों से उम्मत की हिफाजत फरमाए, इदारे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादिम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। ಸಂಜೀವಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸಹ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಓದಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗನ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರೋಣ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಜಯಂತಿ ಸಾಹೇಬ್ ಕರೆದು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಶಿವು ನಮ್ಮ ತಾರೀಫ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BBMP ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜಯಂತಿ ಸಾಹೇಬರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳು ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جسے ہم پائے نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا. وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا. اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا